केजरीवाल ने दिल्ली में खुद को स्थापित किया, बीजेपी के सपनों को चकनाचूर किया। उसके बाद केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश में भी ठानी थी, लेकिन यहां दाल तो नहीं गली। लेकिन पंजाब में केजरीवाल का जादू काम कर गया। पंजाब में केजरीवाल ने सरकार बना ली, कांग्रेस को धराशाही करके। अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो गई है कि कांग्रेस का विकल्प तैयार हो गया है। बीजेपी को चुनौती देने के लिए आम आदमी पार्टी तैयार हो रही है, जो आने वाले लोकसभा के आम चुनाव में बीजेपी को कड़ी चुनौती दे सकती है। हरियाणा में इसको लेकर तो सियासत तेज हो गई है। हरियाणा में बीजेपी के साथ गठबंधन करने वाली पार्टी के एक विधायक ने कि केजरीवाल की नजर अब हरियाणा में है। दिल्ली में उसने परचम लहराया और पंजाब को तो पी गया। तो केजरीवाल को छोटा मोटा वो बानिया मत मानना, सारे पंजाब को पी गया, कोई लेना देना नहीं है। हमारे पड़ोस का रहने वाला है, शिवानी का, और हिसार में पड़े है, दिल्ली में कब्जा कर गया, पंजाब पे अगला उसका टारगेट हरियाणा है। इसलिए मुख्यमंत्री महोदय सबको साथ लेकर चलो। राम कुमार गौतम को टेंशन हो रही है, क्योंकि बीजेपी पिछली बार भी हरियाणा में अच्छा प्रदर्शन तो नहीं कर पाई थी। 80 सीटों की बात भले ही की जा रही थी, लेकिन वहां पर किसी तरह मिलीजुली सरकार बनी। जेजेपी के साथ कुछ निर्दलीय विधायकों ने सहयोग किया, तो फिर से मनोहर लाल खट्टर के सीएम बनने का सपना पूरा हो पाया। ऐसे में अगर जेजेपी के विधायक को केजरीवाल का डर सता रहा है, तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं जेजेपी केजरीवाल के साथ मिलकर आने वाले समय में सरकार तो नहीं बनाने जा रही है। ये भी चर्चा अब तेज हो गई है, क्योंकि जिस तरह से विधायक जी ने बात कही है, उसकी सुगबुगाहट से बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को टेंशन होने लगी है। हरियाणा के कई सारे लोग दिल्ली काम करने जाते हैं और दिल्ली सरकार के कामकाज से प्रभावित भी हैं। अब पंजाब में भी काम शुरू होगा और हरियाणा के लोग पंजाब के कामकाज और दिल्ली के कामकाज को देखकर अगर वोट करने चले गए, तो बीजेपी हरियाणा में तो डूब ही जाएगी। फिर आने वाले लोकसभा चुनाव में केजरीवाल चुनौती भी बन जाएंगे। अब यही चर्चा तेज है कि कहीं आम आदमी पार्टी कांग्रेस को खत्म करके एक बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में बीजेपी को चुनौती देने के लिए सामने आ जाएगी। क्योंकि आप भी जानते हैं कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनते कोई नहीं देखना चाहता। यहाँ तक कि जब लोगों से ऑफ कैमरे बात होती है, तो बताते हैं कि राहुल की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं। राहुल गांधी के अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। तो ऐसे में केजरीवाल एक बहुत बड़े विकल्प के रूप में सामने आ सकते हैं। फिलहाल कुछ भी हो, लेकिन राम कुमार गौतम ने जैसे विधानसभा के अंदर ये बात रखी है और मुख्यमंत्री को चिताया है, इससे एक बात तो साफ हो गई है कि अब हरियाणा पर केजरीवाल की नजर है। केजरीवाल हो सकता है कि अपनी नजर जेजेपी के ऊपर भी बनाए होंगे कि जेजेपी को साथ मिला लेंगे, कुछ अन्य पार्टियों को साथ मिला के बीजेपी का बंटाढार कर देंगे। तो अब देखना होगा कि आने वाले हरियाणा के विधानसभा चुनाव में केजरीवाल क्या गणित तैयार करते हैं। लेकिन केजरीवाल के गणित तैयार करने से पहले ही जेजेपी और बीजेपी के टेंशन बढ़ी हुई है।